भद्रवाह की नीरू नदी आज से पहले तब सुर्खियों में आई थी जब एक नूरी बॉलीवुड पिक्चर बनाई गई थी नीरू नदी के किनारे, और आज एक बार नीरू नदी फिर से सुर्खियों में आई है। और वो क्यों आई है? क्योंकि नीरू नदी भद्रवाह में कुछ दवाइयाँ पाई गई हैं। वो दवाइयाँ जो कि कोरोना मरीजों को बांटी जानी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये दवाइयाँ जो है नदी में बह रही हैं, जिसके चलते कई सारी मछलियों की मौत हुई। जी हाँ, पूरा वाकया क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों से नीरू नदी के कुछ इलाकों में मछलियों की लगातार मौत हो रही थी। और जब ग्रामीणों को इस बात का पता चला और उन्होंने जांच करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि कुछ जगहों पर ढेर सारी दवाइयाँ जो हैं पड़ी हुई हैं। उन्होंने सोचा कि ये दवाइयाँ शायद से एक्सपायर हो गई होंगी, इसलिए नदी में फेंक दी गई हैं। लेकिन ये वो दवाइयाँ थी जो कोरोना मरीजों तक पहुँचनी थी और इनकी एक्सपायरी डेट भी 2022 की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दवाइयाँ जो थी वो नदी में पड़ी हुई थी। और ये नदी में क्या कर रही थी मैं आपको बता दूं, जब एडीसी भद्रवाह को इस बात के बारे में पता चला तब उन्होंने एक टीम गठित की जो कि अब भी इस पूरे वाकया के बारे में, इस पूरी घटना के बारे में जांच जो है वो कर रही है। और जब इस बारे में डीएमओ डॉक्टर हामिद जरगर को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अस्पताल के अधिकारियों का इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये वो दवाइयाँ थी जो घर घर जाकर उन मरीजों को बांटनी थी, उन लोगों को बांटनी थी शायद जिनको इन दवाइयों की ज़रूरत थी। और ये दवाइयाँ जो हैं कर्मचारियों को दी जाती हैं जो कि घर घर जाकर जो है ये दवाइयाँ बांटते हैं। और इस पूरे मामले में जो दवाइयाँ थी उनका एक बैच नंबर होता है। इस बैच नंबर को भी पता करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही बैच नंबर पता चलेगा तो वो कौन कर्मचारी थे जो ये दवाइयाँ अस्पताल से लेकर गए थे और ये दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाने के बजाय नदी में फेंक दी। जैसे ही पता चलेगा उनके खिलाफ भी जो है ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दवाइयाँ कौन कौन सी थी। इन दवाइयों में स्टेरॉइड्स थे, एंटीबायोटिक्स थी और साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन थी, हाइड्रोक्सीक्लोरीन थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी और साथ ही साथ जिंक की भी गोलियां थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जब ये पानी में मिक्स होगी, नदी में मिक्स होगी तो मछलियों का मेटाबॉलिज्म जो है इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उनकी जो है मौत होती रही। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब, क्योंकि ये दवाइयाँ शायद से उन कोरोना के पेशेंट्स को या फिर जो जिनकी फर्स्ट स्टेज होगी कोरोना की, उनको शायद से ठीक कर देती। लेकिन ये जो दवाइयाँ थी वो नदी में फेंक दी गई। इस बारे में आपके भी क्या विचार हैं? आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।